गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द पैराडाइज ऑफ नॉलेज। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट या फिर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डिस्कस करेंगे, जिसको हम सदारती निज़ाम हुकूमत भी कहते हैं। पहले हम देखेंगे कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, फिर इसके फीचर्स को डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स देखेंगे। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम नॉन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं। इनका जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो होता है वो फिक्स्ड होता है। एग्जेक्टिव सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट फिक्स्ड का मतलब ये है कि इनके आइन के मुताबिक अगर इनके आइन में लिखा होगा 10 साल जो है वो एग्जेक्टिव हुकूमत करेगा। 10 साल एग्जेक्टिव मींस जो उनका प्रेसिडेंट होगा, ठीक है ना, वो 10 साल हुकूमत करेगा तो उसने पूरे 10 साल हुकूमत करनी है। अगर उनके आइन में लिखा है कि 4 साल जो है वो प्रेसिडेंट हुकूमत करेगा तो वो पूरे 4 साल हुकूमत करेगा, ठीक है ना। अगर 5 साल है तो 5 साल। उनके आइन के मुताबिक जो है एग्जेक्टिव जो है वो फिक्स्ड उनका होता है कि उसने पूरे जितना उनका ड्यूरेशन या टेन्योर बताया होता है उस टेन्योर को उसने पूरा करना होता है। 10 साल है तो 10 साल पूरे जो है वो हुकूमत हो करेगा एक प्रेसिडेंट, ठीक है ना। और इसको ये जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। सेपरेशन ऑफ पावर्स का मतलब ये है कि गवर्नमेंट के हमें पता है कि 3 ऑर्गन्स होते हैं। एग्जेक्टिव होता है, लेजिस्लेचर होता है और थर्ड जो है वो जुडिशरी है। यानी 3 ये जो ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट हैं या बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट हैं, ये तीनों जो हैं उनकी पावर्स जो होंगी वो सेपरेट होंगी, ठीक है। इन सब में पावर्स डिवाइड की गई हैं। एग्जेक्टिव की अपनी पावर है, लेजिस्लेचर की अपनी पावर है, जुडिशरी की अपनी पावर है और ये तीनों जो है उनकी पावर्स जो हैं वो सेपरेट हैं और ये एक दूसरे को कंट्रोल नहीं कर सकती, ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर्स का मतलब ये है कि सबकी अपनी अपनी पावर्स हैं और इनका ये एक दूसरे पर डिपेंड भी नहीं करते और ना ही इनका एक दूसरे पे कंट्रोल है। यानी इन तीनों का एक दूसरे पे कोई कंट्रोल नहीं है, ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। इसको हम सेपरेशन ऑफ पावर कह रहे हैं। फिर प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को हम कॉन्ग्रेशनल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो हेड होता है वो स्टेट का जो हेड होता है वही गवर्नमेंट का हेड होता है, ठीक है ना। यानी जो प्रेसिडेंट है, ठीक है ना, प्रेसिडेंट क्या है वो हेड ऑफ द स्टेट भी होगा, ठीक है। वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी होगा, यानी गवर्नमेंट का भी वो हेड होगा और स्टेट का भी वही हेड होगा, एक ही पर्सन है, ठीक है ना, प्रेसिडेंट। यानी हम इसको सिंगल एग्जेक्टिव कहते हैं। प्रेसिडेंट जो होता है वो सिंगल एग्जेक्टिव है, यानी स्टेट का भी वही हेड होगा और गवर्नमेंट का भी वही हेड होता है, ठीक है। सदारती निज़ाम कहाँ कहाँ पे प्रीवेल होता है, ये यूएसए के अंदर है, ब्राज़ील के, रशिया, श्रीलंका हो गया, चाइना हो गया, ठीक है ना, तुर्किया हो गया। यहाँ पे जो है वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। और पाकिस्तान में जो 1956 का जो आइन था उसके अकॉर्डिंग पाकिस्तान का जो निज़ाम हुकूमत था वो था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। फिर हमारा जो आइन है 1973 का आइन है, उसके अकॉर्डिंग भी हमारा जो निज़ाम हुकूमत है वो पार्लियामेंट्री है। और जो हमारा आइन था 1962 का, उसके अकॉर्डिंग जो था पाकिस्तान में सदारती निज़ाम था, ठीक है। देयर आर सम फीचर्स ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फर्स्ट फीचर इसका क्या है, प्रेसिडेंट जो है वो बोथ बोथ द हेड ऑफ द स्टेट एंड द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सिंगल एग्जेक्टिव होता है और सिंगल एग्जेक्टिव कौन है, प्रेसिडेंट है। और प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ द स्टेट भी होता है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी होता है, ठीक है, एट द सेम टाइम, ठीक है। द प्रेसिडेंट गवर्न्स विद द हेल्प ऑफ अ कैबिनेट। प्रेसिडेंट के साथ उसकी एक कैबिनेट होती है जिसको हम स्मॉल बॉडी कह रहे हैं। ये एक एडवाइजरी बॉडी होती है, कुछ लोग होते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो प्रेसिडेंट को हेल्प करते हैं, ठीक है, एडवाइस करते हैं, ठीक है। और कैबिनेट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द प्रेसिडेंट, क्योंकि जो प्रेसिडेंट होता है वो इस कैबिनेट को वो खुद चूज़ करता है, ठीक है ना, कुछ लोगों को चूज़ करता है, अपना एक कैबिनेट बनाता है। और ये जो स्मॉल बॉडी ऑफ पीपल होते हैं, ये लोग जो हैं प्रेसिडेंट को हेल्प करते हैं और ये अपने जो भी एक्शन वो परफॉर्म करेंगे उस एक्शन का जो है वो रिस्पॉन्सिबल होंगे, प्रेसिडेंट के सामने वो जवाब देंगे, ठीक है ना। कोई भी वो एक्ट करते हैं, कोई भी वो डिसीजन करते हैं, ठीक है, कोई तो वो उस एक्शन के लिए अब प्रेसिडेंट के सामने जो है वो जवाब देंगे। इट कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट, यानी जो कैबिनेट है उसको प्रेसिडेंट रिमूव भी कर सकता है।
प्रेसिडेंट खुद वो कैबिनेट बनाता है और प्रेसिडेंट खुद जो है वो उसको रिमूव भी कर सकता है, ये उसके पास पावर होती है प्रेसिडेंट के पास। Power of the government is vested and separated among the three organs of the government. Presidential form of government में जो पावर होती है वो सेपरेट पावर होती है तीनों ऑर्गन्स की, जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो एग्जेक्टिव होता है उसकी अपनी पावर होती है, लेजिस्लेचर की अपनी पावर होती है, और जो जुडिशरी होती है उसकी अपनी पावर होती है, यानी सेपरेट पावर होती है, ना एक दूसरे पर इन तीनों का कोई कंट्रोल नहीं होता। द टेन्योर ऑफ द प्रेसिडेंट इज़ फिक्स्ड। जो इनका टेन्योर होता है प्रेसिडेंट का वो फिक्स्ड होता है, जैसे मैंने बताया कि किसी के आइन में लिखा है कि उनका टेन्योर जो होगा प्रेसिडेंट का वो 4 साल का होगा, तो वो पूरे 4 साल हुकूमत करेगा, ठीक है, उससे पहले उसकी हुकूमत ख़त्म नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये रिजिड जो इनका टेन्योर होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, प्रेसिडेंट का जो टेन्योर होता है वो फिक्स्ड होता है, रिजिड होता है, ठीक है। इसलिए इसकी इनकी जो गवर्नमेंट होती है वो स्टेबल गवर्नमेंट होती है। प्रेसिडेंट कैन नॉट बी रिमूव्ड एक्सेप्ट थ्रू एन इम्पीचमेंट प्रोसीजर, ठीक है ना। प्रेसिडेंट को कोई भी रिमूव नहीं कर सकता सिवाय इम्पीचमेंट प्रोसीजर के, ठीक है। इम्पीचमेंट प्रोसीजर का मतलब ये है कि अगर प्रेसिडेंट के ऊपर कोई स्पेशल केस बन जाता है, ठीक है, कोई उसने कोई कॉन्स्पिरेसी की है अपने इस रियासत के ख़िलाफ़, ठीक है, कोई बगावत की है, तो फिर उस पर कोई एलिगेशन लगा के, ठीक है ना, उसको रिमूव किया जा सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। और प्रेसिडेंट के पास इतनी पावर है कि वो अपने आप को पार्डन भी कर सकता है, यानी माफ़ भी कर सकता है अगर उसने कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट किया है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट के पास ये इख्तियार है, ये पावर है कि वो खुद को माफ़ भी कर सकता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम में, ठीक है ना। प्रेसिडेंट एंड हिज कैबिनेट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। प्रेसिडेंट और उसकी जो कैबिनेट होती है, जो स्मॉल एडवाइजरी बॉडी होती है, ठीक है, वो लेजिस्लेचर के सामने जवाबदेह नहीं होती, ठीक है ना। कैबिनेट और प्रेसिडेंट जो हैं वो लेजिस्लेचर के सामने जवाबदेह नहीं हैं, नॉर दे आर मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर, और ना ही ये जो प्रेसिडेंट और जो कैबिनेट है उसकी वो लेजिस्लेचर का हिस्सा होते हैं, ना ही उसके मेंबर्स होते हैं, ठीक है, ना ही वो लेजिस्लेचर के सामने जवाबदेह होते हैं। जिस तरह के हम देखते हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है कि जो प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट जो होती है वो लेजिस्लेचर के सामने जवाबदेह होती है, अकाउंटेबल होती है। अब हमारे पास कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के। मेरिट्स हम देखते हैं कि जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। ऑब्वियसली वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, क्योंकि लोग जो हैं वो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं अपने वोट के ज़रिए से, इसलिए ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, ठीक है। फिर फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है उसमें डिसीजन मेकिंग क्विक होती है, ठीक है ना। अगर कुछ कोई फैसला लेना है प्रेसिडेंट ने तो वो खुद ले सकता है। इस प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होती है वो स्टेबल गवर्नमेंट होती है, रिजिड गवर्नमेंट होती है। स्टेबल मींस जितने साल की उनकी गवर्नमेंट होती है, अगर 10 साल की है तो वो पूरे 10 साल हुकूमत करेंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं होता कि उनकी गवर्नमेंट जो है वो 3 साल के बाद या 4 साल के बाद या 5 साल के बाद जो है वो ख़त्म कर दी जाए, ठीक है। और प्रेसिडेंट को कोई नहीं हटा सकता, कोई रिमूव नहीं कर सकता। फिर सेपरेशन ऑफ पावर्स, जैसा कि मैंने बताया कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सेपरेशन ऑफ पावर है, यानी जो 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट हैं, लेजिस्लेचर हो गया, एग्जेक्टिव हो गया, जुडिशरी हो गया, इन तीनों में जो है पावर्स उनकी सेपरेट्स हैं, ठीक है ना। इन तीनों ऑर्गन्स की सेपरेट पावर्स हैं, ये एक दूसरे को कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। ये जो ऑर्गन्स हैं ये इंडिपेंडेंट ऑर्गन्स हैं, ठीक है। अब इसके कुछ डीमेरिट्स हैं। डीमेरिट्स कौन कौन से हैं? कैन बी डीजनरेटेड इनटू डिक्टेटरशिप। जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट हो सकती है, डिस्पोटिज्म में कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है ना। टायरेनिकल गवर्नमेंट हो सकती है, ठीक है। स्ट्रेन रिलेशनशिप बिटवीन एग्जेक्टिव एंड लेजिस्लेचर और एग्जेक्टिव के दरमियान जो है वो स्ट्रेन रिलेशनशिप्स हो सकते हैं। लैक ऑफ हार्मनी होती है इसमें। लैक ऑफ हार्मनी इस तरह से होती है कि एग्जेक्टिव एक अलग जो है वो गवर्नमेंट का ऑर्गन है, ठीक है, लेजिस्लेचर अलग से है, ठीक है, इन दोनों की पावर्स भी सेपरेट हैं, ठीक है, इसलिए इनके दरमियान जो है वो लैक ऑफ हार्मनी रहती है। लेजिस्लेचर हैज़ नो कंट्रोल ओवर एग्जेक्टिव, ठीक है ना। लेजिस्लेचर का कोई कंट्रोल नहीं होता एग्जेक्टिव के ऊपर, यानी जो लोग जो पार्लियामेंटेरियंस होते हैं, ठीक है, उनका एग्जेक्टिव के ऊपर, उनका जो प्रेसिडेंट होता है उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है वो ऑटोक्रेटिक, मोर ऑटोक्रेटिक होती है।
मोर ऑटोक्रेटिक का मतलब ये है कि जो है ये डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है? इसके पास ज़्यादा पावर होती है, यानी कंसंट्रेशन ऑफ पावर जो होती है वो एक सिंगल पर्सन के हाथ में होती है, प्रेसिडेंट के हाथ में होती है।